फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर है बिल्कुल फ्रेश चैप्टर नंबर 7 ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितना भी फॉर्मूला है, जो इसका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, आज हम उसको पहले डिस्कस करेंगे कि पहले फॉर्मूले को समझें कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 तरीके के फॉर्मूलेज मिलेंगे। पहला आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बस फॉर्मूले के थ्रू डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सेक्शन फॉर्मूला मिलेगा, जहाँ पर रेशियो बेसिस क्वेश्चन। तीसरा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। 3 एक्सरसाइज और इन 3 फॉर्मूले के मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, जिसमें से जो अभी जो करंट सिलेबस है आप लोगों का, उस सिलेबस में इस टॉपिक को हटा दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो करंट सिलेबस आप लोगों का है, मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ 2 एक्सरसाइज रहती हैं बच्चों, 7.1 और 7.2, जिससे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, इन 2 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले बच्चों हम ये जान लें कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है। बच्चों, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, मान लीजिए कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट। आप 9th स्टैंडर्ड तक इन पॉइंट्स को निकालना जानते हैं कि आप इन पॉइंट्स को कैसे निकालते। ये पॉइंट्स होता है बच्चों, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से आप जाते हैं और यहाँ से जाते हैं, इस दोनों पॉइंट्स को लेके आप इसको एक कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं, एक्स और वाई। किया भी होगा कई बार आपने। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, 3,4। ऐसे ही मान लीजिए बच्चों आपके पास एक और पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट हमने ले लिया और मान लीजिए बच्चों की वैल्यू ज़्यादा है, तो मान लीजिए 6 है और ये मान लीजिए 9। तो मेरे पास इस तरीके से ये 2 कोऑर्डिनेट हैं बच्चों। 2 क्या, अगर हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास कितने सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये ए है, वो बी है, सी होगा, डी होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम ये सीखने वाले हैं, जो नई चीज़ 10th स्टैंडर्ड सीखने वाले हैं, कि अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए हो तो कैसे निकालें। क्योंकि आप एक कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, तो वो निकाला जाएगा बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई 2 कोऑर्डिनेट्स x2 x1 y1 x2 y2, x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है बच्चों, तो आप उसका डिस्टेंस बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। कहता है अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस x2 माइनस x1। बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप x2 में से x1 माइनस कीजिए या x1 में से x2। नेसेसरी ये है कि आपका x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि 2 पॉइंट जो आपके पास है उनके x कोऑर्डिनेट के बीच का गैप कितना है, ठीक है, वो होता है आपका x2 माइनस x1। उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस सेम वे में y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाए। यह फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। अगर हम इसका प्रयोग इस क्वेश्चन में करें बच्चों, ए बी ये डिस्टेंस हम निकालें तो क्या होगा, क्या सीखा है, पहले x कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए बच्चों, तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 का। बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 6 में से 3 माइनस कर रहे हैं या 3 में से 6 माइनस कर रहे हैं, माइनस करना ज़रूरी है, डिफरेंस ज़रूरी है। तो 6 में से 3 को माइनस कीजिए बच्चों। अरे बेटर रहता है कि अगर इस कोऑर्डिनेट में इसको माइनस कर रहे हैं तो उधर से माइनस करते हुए y को भी लाइए, तो 9 में से 4 को माइनस कीजिए। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर बच्चों, 9 प्लस 25 अंडर रूट 34। लेकिन बच्चों आपको यहाँ यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाए। कि हमें नहीं पता कि मीटर होगा
कि सेंटीमीटर होगा कि किलोमीटर होगा, तो हमने यूनिट लिख दिया कि जो होगा वो यहाँ पर मेजर होगा। इस फॉर्मूले को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप अपने कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट होता है तो देखिए वो किसी हिस्से में इसको बांट देता है। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब कोई लाइन है, आपने कोई पॉइंट लिया, जैसे लाइन है पूरा ए बी क्या बच्चों लाइन है, उसके बीच में एक पॉइंट लिया आपने पी, तो जरूर बच्चों ये इसको किसी हिस्से में कुछ टुकड़ों में तोड़ रहा है। हमें नहीं पता किस टुकड़ों में तोड़ रहा है, पर सेक्शन तो कर दिया ना। आप 10th क्लास में होते हैं बच्चों, मान लीजिए आपके स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो उन्हें सेक्शन में डिवाइड करते हैं कि बच्चे आप ए सेक्शन में हो, आप बी सेक्शन में हो, आप सी सेक्शन में हो। सेक्शन का मतलब डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे बच्चों इस पी ने इसका सेक्शन कर, सेक्शन मतलब दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे बाई सेक्शन बोलते हैं, बाई सेक्शन मतलब इक्वल हिस्सों, ट्राई सेक्शन 3 इक्वल हिस्सों, टेट्रा सेक्शन 4 इक्वल सेक्शन। सेक्शन का मतलब बच्चों आपने उसको डिवाइड किया। ऐसे बच्चों मान लीजिए यह पी पॉइंट है जो इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो बच्चों हम चाहते हैं कि इसका पॉइंट भी हमें मिल जाए। जैसे देखिए ये दो पॉइंट है, हम चाहते हैं ये पॉइंट मिल जाए। तो अगर ये पॉइंट आप निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आपको यह सेक्शन पता होना चाहिए कि टुकड़े किस हिस्सों में। मान लीजिए बच्चों इसने इसको 2 और 3 हिस्सों में काटा। 2 हिस्सों 3 मतलब क्या हो बच्चों, ये हिस्सा दो पार्ट में चला गया और ये 3। 2:3 का मतलब समझते हो, 1 मतलब बराबर हिस्सों में चीज़ों को बांटा गया। 2:3 मतलब ये रेशियो बड़ा है, ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ थोड़ा छोटा है। हम चाहते हैं ये पॉइंट हमें मिल जाए। ये पॉइंट क्या, हम कोई भी पॉइंट चाहते हैं, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट चाहते हैं, तो अगर हमें यह रेशियो मिल जाए तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यह रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, यह पी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसे बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। बच्चों इस वाला जो इधर जो सेक्शन है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये देखिए 2 इधर की तरफ, इधर वाली चीज़ को उधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना। सुनिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ये जो 2 है वो इधर है, इस साइड है, ए की तरफ है। जो 2 है वो ए की तरफ है, तो आपको 2 को ए के कोऑर्डिनेट से नहीं, आपको बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना। ऐसे बच्चों 3 है, वो बी की तरफ है, तो आपको बी से नहीं, किससे, ए से मल्टीप्लाई करना है। जब करेंगे तो और मजा आएगा। देखिए कैसे, आपको 2 को हमने बताया इधर से मल्टीप्लाई करना। इधर मतलब आप इस P का, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हैं। क्या पता करना है बच्चों, x कोऑर्डिनेट। तो क्या करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करना। अगर y पता करना होता तो y से करते। तो बच्चों 2 को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 2 6 12, प्लस लगाए बच्चों बीच, हमेशा प्लस लगाए, ठीक है। 2 6 12, अब ये 3 है तो ये उल्टा आएगा इधर इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ लाइए बच्चों। 3 3 9, ठीक है बच्चों। x निकाल रहे हो इसलिए x को इसको इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया आपने, और इसको इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया। आप x निकाल रहे हो इसलिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या किया, 2 6 12, 3 3 9, डिवाइड बाई इस रेशियो को ऐड कर, 2 और 3 5। जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे बेटा तो क्या होगा, 2 को उसके y से, 2 9 3 4 डिवाइड बाय दोनों का। तो बच्चों जो P पॉइंट है 12 9 21 बाय 5, 18 12 30 बाय 5, आपको है कोऑर्डिनेट मिल गए। इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए आपको हर फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे 7.1 7.2 करेंगे, इस फॉर्मूले को बार बार यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम किन फॉर्मूलों को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। कौन सा यूज़ करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब आपको ये पॉइंट मिल गया ना, आप चाहे तो इसकी दूरी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ये दूरी निकाल सकते हैं। अच्छा इसके बीच में आप कोई और पॉइंट चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस रेशियो से। मतलब रेशियो मिल जाए तो पॉइंट मिल जाएगा, और 2 पॉइंट मिल जाए तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, आप ट्रिक याद रखिएगा। अगर ये ए की तरफ है तो ये
बी से मल्टीप्लाई। ये रेशियो बी की तरफ है, वो ए से होगा, ऐसे रिवर्स जाता है, रिवर्स। कई बच्चे क्या करते हैं 2 3 और 6, तो गलत है, 2 उधर जाएगा और 3 इधर। हमेशा रिवर्स माइनर में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले को 7.1 में लगाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन दिया गया कि हम लोग कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जो 7.1 का एक एक क्वेश्चन ना करा के मैं आप लोगों को 7.1 के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो समझाता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस के अंदर है। फिर आज आप क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप एक एक क्वेश्चन अगर मेरे से कराएंगे तो मेरी प्रैक्टिस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन से नहीं, पहले टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है आप लोगों का, इसमें जो पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सीधा बच्चों डिस्टेंस पूछा जाता है कि आप बताइए डिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि बच्चों आप अगर 7.1 का आप चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो कई बार फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका थर्ड पार्ट बड़ा दिक्कत करता है बच्चों, कि हमारे पास ये पॉइंट्स है बच्चों और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए कि इसके बीच का क्या डिस्टेंस होगा। तो बच्चों हमें डिस्टेंस हमारा पढ़ा है, उसी को अप्लाई करेंगे जहाँ डिस्टेंस होगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन 100 हो सकते हैं पर उसका कंसेप्ट तो एक ही रहेगा कि डिस्टेंस वैसे ही निकलेगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो थर्ड पार्ट का अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चों, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अगर सोचिए ए में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक माइनस, तो a माइनस एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों a माइनस माइनस का a का स्क्वायर, b माइनस माइनस b का स्क्वायर। जैसे आप करेंगे स्टूडेंट्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। बच्चा 4 अगर यहाँ पर रूट में कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट 2 आप बाहर ले लीजिए, ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब तो यही है ना बच्चों, मैं पावर यही कहूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी कीजिए लेकिन कंसेप्ट को समझ के कीजिए। आप एक ही कंसेप्ट लगाइए कि जब कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको हमेशा यही कंसेप्ट रखना है कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए उसका स्क्वायर, प्लस दोनों वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए उसका स्क्वायर, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब चाहे वो क्वेश्चन कितना भी पूछ लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइंगल का तीनों साइड गिवन ए बी और सी, और कहता है कि पता कीजिए ट्राइंगल इक्विलेटरल है कि नहीं है, या आइसोसेलेस है कि नहीं है, या आपसे बोल देगा कि बच्चों ये रहा आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, बताइए ये स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, सोचिए बच्चों अगर आपको ट्राइंगल दिया जाए और पूछा जाए कि क्या वो इक्विलेटरल है, तो आपके माइंड में आएगा कि यार हमने इक्विलेटरल के बारे में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इक्विलेटर के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो बच्चों आप पहले ये साइड निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ये साइड निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ये साइड निकालेंगे इस फॉर्मूले यूज़ करके। अगर तीनों साइड बराबर आ जाएगा आप इक्विलेटर कहेंगे, 2 साइड बराबर आएगा आप आइसोसेलेस कहेंगे, यहाँ चारों साइड बराबर आएगा, डायगोनल भी बराबर आएगा तो आप उसको स्क्वायर कहेंगे, चारों साइड बराबर आएगा तो आप उसको सिर्फ रोम्बस कहेंगे, ऑपोजिट साइड बराबर आएगा आप पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कहेंगे। तो बच्चों देखिए कंसेप्ट तो वही है ना, कंसेप्ट क्या है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रयोग में ला, कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। तो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पहले टाइप का क्वेश्चन यही बनता है कि क्या पता वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा। इस डिस्टेंस को यूज़ करके इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चों 7.1 में ही अब दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि उसका एप्लीकेशन, आपको डिस्टेंस निकालना आगे। अब डिस्टेंस का एप्लीकेशन है
जैसे बच्चों आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये आइसोलेस ट्राइंगल है। तो आपके माइंड में पहले हिट करना चाहिए आइसोलेस क्या होता है। आइसोलेस होता है इसका दो साइड बराबर होता है। अगर इक्विलेटर पूछा होता तो तीनों साइड बराबर देखना होता। अगर राइट एंगल होता तो बच्चों आपके यहाँ पाइथागोरस आ जाता है कि राइट एंगल जैसे पाइथागोरस में लगता है कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। बेटा कंसेप्ट वही, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमें चेक करना है कि जो गिवन ट्राइंगल है क्या यह आइसोलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को नाम दीजिए पी क्यू आर। और जैसे कि आपसे कहा, आपने सुना कि भाई अगर इक्विलेटर ट्राइंगल होता है तीनों साइड बराबर होता है, अगर वो आइसोलेस ट्राइंगल है तो उसका दो साइड बराबर होता है। चलिए चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, आप सब बच्चों डिस्टेंस निकालना आता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, बस पी क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं अंडर रूल क्या है, x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस कीजिए। तो 4 में से -2 को, 4 और -2 के बीच में माइनस, क्योंकि आप 4 और -2 को माइनस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे 6 - 5 1 हो जाएगा बच्चों, 4 - 5 प्लस, तो बच्चों यह आ जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर बच्चों √37 यूनिट। आपने एक लेंथ निकाल लिया कि वह क्या है। अब चलते हैं जो दूसरा लेंथ निकालते हैं। अगर हम क्यू आर निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज़ करना आ गया है तो डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 7 - 5 2 होता है बच्चों, -2 में से -2, दोनों सेम ही चीज़ तो है। अगर सेम चीज़ को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 सेम चीज़ों को माइनस करेगा तो 0 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, 4 का √2। तो चलिए दूसरे का आंसर आ गया 2u। अब तीसरा साइड बचा है एक और पी आर, उसको भी निकाल लेते हैं। √7 में से 6, तो 7 में 6 जाएगा बच्चों 1, -2 से -4, -2 में से -4 को माइनस किया जा रहा है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस तो -6, 1 का स्क्वायर 1, 36 37। तो हमने यह देखा बच्चों कि जब तीनों साइड को निकाला गया, क्योंकि साइड निकालना आपको आता है, जब आपने तीनों साइड को निकाला तो ये जो लेंथ आया √37 यूनिट आया, ये लेंथ आपका 2 यूनिट आया और यह लेंथ आपका √37। बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आपका दो लेंथ आपस में बराबर है, इसका मतलब यह आपका आइसोलेस ट्राइंगल है बच्चों। तो कंसेप्ट तो वही रहा, डिस्टेंस ही निकालना। यही चीज बच्चों ट्राइंगल की जगह वह आपको क्या दे देता है, एक कोऑर्डिनेटर देता। कंसेप्ट तो वही रहता ना कि पहले यह डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस बराबर, फिर ये डायगोनल निकालेंगे। फिर हम 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो क्या रोम्बस है, ये चीज़ हम पता कर सकते हैं। पर कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करना। तो दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किए बच्चों। पहला डिस्टेंस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ जहाँ हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। दूसरा आपको बताया कि कैसे डिस्टेंस को यूज़ करके हम ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करते हैं कि वह ट्राइंगल किस तरीके का है, ठीक है बच्चों। तो इस पर बेस आपके एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस होंगे, उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ये है कि आपको यहाँ पर 4 वर्टेक्स गिवन। पहले स्टूडेंट्स आपको इन वर्टेक्स को एक ही सीक्वेंस में लेके चलना है, मतलब पहला पॉइंट A B C D, कभी भी ऐसे ना करें कि A B C D या फिर यहाँ से कर लीजिए A B C D, किसी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक ही ऑर्डर में वो आपका चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर A B C और D,
उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता है बच्चों। आप ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी और सी का, सी और डी का, ए और डी का। मान लीजिए चारों की चारों साइड बराबर आती है और उसके डायगोनल्स जो आप निकाल रहे हैं वो भी बराबर आते हैं, तो बच्चों वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए चारों साइड तो बराबर आया पर डायगोनल बराबर नहीं आया, तो बच्चों वह रोम्बस हो जाएगा। मान लीजिए अपोजिट साइड तो बराबर आ रहा है, डायगोनल्स भी बराबर आ रहा है, तो वह रेक्टेंगल। अगर बच्चों अपोजिट साइड इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वह आपका पैरेललोग्राम। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वो किस कंडीशन से मैच कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पर एक बार ए बी डिस्टेंस निकालना है, एक बार आपको बी सी डिस्टेंस निकालना है, एक बार आपको सी डी डिस्टेंस निकालना है, एक बार यहाँ पर ए डी डिस्टेंस निकालना है, फिर बाद में डायगोनल्स ए सी और बी। फिर आपको अपना कंक्लूजन लेना है कि क्या होगा। मानिए चारों साइड बराबर और डायगोनल बराबर तो स्क्वायर हो जाए, और चार साइड बराबर दो साइड बराबर नहीं तो रोम्बस हो जाए। चार साइड में से दो साइड बराबर आ रही है और डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाए। चार साइड में से दो साइड तो बराबर आ रही है पर डायगोनल बराबर नहीं आ रहे, तो बच्चों है पैरेललोग्राम हो जाए। तो आप बच्चे इसको ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, और ये आपका क्वेश्चन में चेक कीजिएगा कि स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी एप्लीकेशन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के डिस्कस करेंगे।